दोस्तों स्वागत है नए और फ्रेश वीडियो में। भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा वैकेंसीज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 10+2 लेवल की वैकेंसी है। CHSL इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं, जो 10th पास हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। उसके अलावा पूरे भारत से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार की जो भी मिनिस्ट्रीज होती है, जो मंत्रालय होते हैं, उनमें इन वैकेंसीज़ के द्वारा उनको फिल किया जाता है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। 1 फरवरी 2022 से लेके 7 मार्च 2022 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसका जो शेड्यूल्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 होगा, मई 2022 में होगा। उसके अलावा टायर 2 जो एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, वो बाद में बता दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन में जो वैकेंसीज होती है दोस्तों, जिसमें कि लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC की, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 2 वैकेंसीज होती है। पे लेवल 2 के हिसाब से दिया जाता है, 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट PA और सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसमें कि पे लेवल 4 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। उसके अलावा अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, जो कि 2 प्रकार की होती है, लेवल 4 और लेवल 5 की। लेवल 4 में 25,500 रुपये से 81,100 रुपये और लेवल 5 में 29,200 रुपये से 92,300 रुपये पेमेंट दी जाती है। उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपये से 81,100 रुपये पेमेंट दी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज़ जो रखी गई है उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। वैकेंसीज़ काफ़ी मात्रा में होती है, यानी कि हज़ारों में होती है। कम से कम 7-8 हज़ार वैकेंसीज़ कम से कम होती है इसमें। पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं और भूतपूर्व सैनिकों को कंप्लीट रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलता है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये सिटीजन ऑफ इंडिया और इस सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी भारत के नागरिक हैं सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रखी गई है इसके लिए 18 से 17 साल रखी गई है। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं दोस्तों, उनको इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और एज कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को मिलिट्री सर्विस डिटेक्शन करने के बाद 3 साल की छूट दी जाती है। और भी छूट दी जाती है डिफेंस पर्सन जो डिसेबल हैं वगैरह, और जो बाहर कंट्रीज़ में डिसेबल हुए हैं उनको यहाँ पे छूट दी जाती है। उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। एक्सेस में जो भी हैं दोस्तों, जो कि 10th पास हैं, वो इसके अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 लेवल की है। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जिनके पास भी आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया दोस्तों कि जो मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक हैं और जिनके पास आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, वो इसके बेस पर जो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है उसके बेस पर 10+2 लेवल की जो वैकेंसी है CHSL, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप इसकी कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा, @ssc.nic.in के माध्यम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके लिए जो फीस रखी गई है दोस्तों 100 रुपये रखी गई मात्र। लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो अन्य कैटेगरी हैं उनको फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी कि उनको कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी है। इसके सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले हैं इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसमें जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी वगैरह, इनको सेंट्री जन के अंदर बांटा हुआ है और उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह से देश के जितने भी सिटीज़ हैं उनको रीजन वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके लिए जो एग्जामिनेशन इसका होता है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर टायर 2 और उसके बाद स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जो कि टायर 3 के अंदर आता है।
और टायर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सभी में 25 क्वेश्चन 50 नंबर और 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो उसके अलावा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, उसका डिटेल यहाँ पे रखा गया है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 होता है उसमें किस किस लेसन को कवर किया जाता है उसका भी डिटेल यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि आप लोग देख पा होंगे इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कि स्पोर्ट, देयर, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, उसके अलावा स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट वर्ड, एडम एंड फेसेस, वन वर्ड सब्सिशन वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में किस किस लेसन को कवर किया जाता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह इसकी डिटेल जहाँ पे दी गई है उसके आप देख सकते हैं। जो पेपर 2 होता है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है जो कि 100 मार्क का होता है और पेन और पेपर मोड पे होता है। इसमें एक कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, उस पर कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, कितने वर्ड लिखने होते हैं उसका डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरह से इसका टेस्ट होता है दोस्तों। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इसमें होती हैं, 7-8 हज़ार तो कम से कम होती हैं। और जो भी भारत की मिनिस्ट्रीज होती हैं भारत सरकार के अंतर्गत उनमें इनके द्वारा पोस्ट फिलअप की जाती है। एसएससी की जॉब सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।